माल्टोज को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? ये स्टार्च है, स्टार्च का हमने क्या कराया? हाइड्रोलाइसिस कराया। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल ले लिया, 2 मोल ले लिया, इसके N मोल हमने किसके ले लिए? H2O के। डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11। सेम यही फॉर्मूला किसका होता है? सुक्रोज का भी होता है। ठीक है, अब देखो हमें बनानी है स्ट्रक्चर माल्टोज की। तो माल्टोज की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे तो इसमें 2 यूनिट जुड़ी रहती है किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की प्लस अल्फा डी ग्लूकोज की। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ये हमने नहीं लिखा कि भाई अपने आप हमने लिख दिया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो ग्लूकोज ऑब्टेन होगा ना माल्टोज से वो कौन से वाला होगा? अल्फा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी वाला नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? अल्फा डी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, हमें पता है। ठीक है, तो दोनों ही सेम रहेंगे, C6H12O6 और C6H12O6। इसका मतलब क्या है? माल्टोज क्या है? एक डायासैकेराइड्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 क्या मिल रही है? मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिल रही है, और दोनों यूनिट कैसी हैं? सेम है। तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? तो सेम यूनिट देंगे या फिर कैसे देंगे? डिफर देंगे। तो अब देखो हमें इसकी बनानी है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, ये हमने क्या लिया है? अल्फा डी ग्लूकोज लिया है, और ये भी हमारा क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। 2 यूनिट हमने आपस में ले ली, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज की 1 यूनिट ये रही और अल्फा डी ग्लूकोज की 1 यूनिट ये रही। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से H2O का क्या कर दीजिए आप? रिमूवल कर दीजिए। रिमूवल करेंगे तो देखो यहाँ से -H2O निकाला, तो इधर से देखो यहाँ से जब निकालते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम बच जाएगा, जो इन दोनों यूनिट को क्या करने का काम करता है? लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का। और इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो देखो ये हमें किसकी स्ट्रक्चर मिल गई? साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी मिल गई? ये माल्टोज की मिल गई। बात समझ में आई? तो माल्टोज में 2 यूनिट होती है किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की। अब आप मेरे को ये बताओ क्या ये एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? अब दोनों में से कोई सा भी, मतलब ये स्ट्रक्चर देख लो चाहे वो देख लो, कोई ऐसा कार्बन एटम है जो मतलब सभी कंडीशन पूरी करता हो? जैसे मान लीजिए देखो ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसके पास ईथर ग्रुप भी है, तो इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आई? माल्टोज क्या होता है? एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि ये टोलन रिएजेंट, बेंडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए माल्टोज क्या होगा? एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। समझ में आया माल्टोज? चलो